खाते हैं, आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज के दिन जबरदस्त मोमेंटम रहा निफ्टी में। अगर सुबह के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 350 अंकों की निफ्टी में गिरावट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिकवरी हुई और निफ्टी पॉजिटिव ही बंद हुई है और 24,768 अंक तक क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। जबरदस्त मोमेंटम रहा निफ्टी में और अब ये हम कह सकते हैं कि निफ्टी आपको बहुत जल्दी, क्योंकि ये देखिए आपको ये मैं दिखाने वाला हूँ। ये जो कैंडल बन रही है इस वीक की, ये कैंडल बनी है बहुत ही बुलिश कैंडल बनी है, इसे हैमर कैंडल भी कहते हैं। अगर यहाँ अगर देखें तो इसके बाद ये आपको अगले वीक में जो दिखाई देगी, अगले वीक में निफ्टी आपको यहाँ से ऊपर ही दिखाई देगी। ठीक है सर। अब वो निफ्टी आपको 25,000 के पास बहुत जल्दी दिखाई देने वाली है। 25,000 को हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की ओर निकल जाए 25,000 से, या उसके अगले ट्रेडिंग सेशन में निकल जाए, लेकिन आपको 25,000 के पास मूवमेंट निफ्टी का बहुत जल्दी दिखाई देगा। और जो सेंटर रैली हम लोग जो अक्सर जो पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि सेंटर रैली होने होती है दिसंबर में होती है, तो वो आपको बहुत जल्दी दिखाई देने वाली है। ठीक है सर। आज मैं आपके लिए एक स्टॉक लेके आया हूँ, उसको देखते हैं। और एक स्टॉक आपको ब्रेकआउट स्टॉक दूंगा जो कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है। और एक एक होटल सेक्टर का स्टॉक है सर, होटल का, जिसमें कि ब्रेकआउट हो रहा है और वहां से आपको ये स्टॉक एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो सकती है इन स्टॉक्स में। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजी पावर पे। सीजी पावर को आपके लिए क्यों लेके आया हूँ? देखो सर, सीजी पावर को मैं एक आपके लिए लॉन्ग टर्म नजरिए से लेके आया हूँ, लॉन्ग टर्म नजरिए से। और एक बेहतरीन फंडामेंटल का स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। कंपनी जो है रेलवे में भी काम कर रही है, रेलवे में, पावर में और उसके बाद एक सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाली है टाटा कंपनी के साथ। ठीक है सर। तो ये इस स्टॉक पे आप नजर रखिए, ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने वाला है। और दूसरी बात ये और है कि लार्ज कैप स्टॉक है सर। ठीक है, इसलिए लार्ज कैप स्टॉक में आपको डरने या घबराने की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। ठीक है सर। एक सेफ स्टॉक है और इसलिए मैं आपके लिए सीजी पावर लेके आया हूँ। दूसरी बात एक और बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल पे मैं हमेशा आपके लिए फंडामेंटली मजबूत स्टॉक की बात करता हूँ, कोई भी फंडामेंटल वीक स्टॉक को मैं लेने की सलाह नहीं देता हूँ। सर कल के दिन मैंने वीडियो बनाया था किसके ऊपर? बीजीडीएल स्टॉक के ऊपर। किसके ऊपर सर? बीजीडीएल स्टॉक के ऊपर। अब मेरी राय उसमें नेगेटिव ही रहती है। कारण क्या है कि उसका फंडामेंटल, जब तक मुझे कंपनी का फंडामेंटल समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको ये नहीं कहूंगा। सर आप मेरे व्यूअर हैं और आप जब ट्रस्ट करते हैं तो चाहे कम लोग मेरे व्यूअर हों, लेकिन उनको मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा फंडामेंटल मजबूत स्टॉक ही दें। अब अगर इस स्टॉक, काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि इस स्टॉक में सर आप नेगेटिव ही बोलते हो, सर आप नेगेटिव ही बोलते हो, कभी तो पॉजिटिव बोला करो। सर देखो मेरी बात सुनिए सर, हर कोई जो आप देख रहे हैं वो इंडिविजुअल पर्सन की, देखो कोई मान लो किसी के अगर 1 लाख रुपए चले जाएं, किसी के अगर 1 लाख रुपए चले जाएं, ठीक है सर, तो आपको वो 1 लाख रुपए अगर गिर जाए या खो जाए या चले जाए, किसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया और उसके 1 लाख रुपए चले जाए या 2 लाख रुपए चले जाए, तो ऐसे लोग होंगे जिनको वो 2 लाख रुपए जाने से कोई दिक्कत ही नजर नहीं आएगी, क्योंकि उनका रिस्क हो सकता है, रिस्क एपेटाइट ज्यादा हो। ठीक है सर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनके 2 लाख रुपए चले जाएं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। मार्केट में ऐसे लोग भी होंगे जिनके 1 लाख रुपए, या जो इन्वेस्ट करेंगे 50,000 इन्वेस्ट करेंगे, 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, या जो भी चले जाएंगे, तो उनको बहुत दिक्कत होगी। कुछ लोगों का रिस्क ज्यादा लेने की क्षमता है उनमें और कुछ लोगों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। तो सर अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो इसमें सारे लोग देखते हैं, जब सारे लोग देखते हैं तो उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें मान लो रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो रिस्की स्टॉक को मैं रिस्की स्टॉक ही बोलूंगा सर, ध्यान रखिए आप। ठीक है सर। रिस्की स्टॉक को रिस्की स्टॉक ही बोला जाएगा। अगर उस स्टॉक की मैं तारीफ करता हूं तो उसमें ऐसे लोग भी देखने वाले होते हैं जो कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखते हैं और उनको थोड़े पैसे चले जाए तब भी दिक्कत होती है। तो मैं अगर उसकी तारीफ करूंगा या मैं उस कहूँ कि आप मेरे व्यूअर हैं और मैं उसकी तारीफ लगातार करता जाऊं कि नहीं बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा, तो आप भी उसको लेने की कोशिश करेंगे। जब आप भी लेने की कोशिश करेंगे तो जिन लोगों की रिस्क ज्यादा है तो वो तो उसको झेल लेंगे, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो जो लोग मतलब जिसकी रिस्क लेने की क्षमता कम है तो उन लोगों को दिक्कत होगी ना। तो इस वजह से रिस्की स्टॉक को हमेशा रिस्की ही कहा जाएगा और एक अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स को एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक ही कहा जाएगा और उस पर मेरी राय पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम बात करते हैं सीजी पावर स्टॉक के बारे में। तो सीजी पावर स्टॉक को देख, अब हमारे सीजी पावर स्टॉक पे, तो सीजी पावर स्टॉक को देखो तो कंपनी देखिए इंडस्ट्रियल में काम करती है, पावर में काम करती है। उसके बाद अगर इस कंपनी को देखें यहाँ पे थोड़े से अगर आए हम, देखिए बिजनेस देखिए इनका, तो बिजनेस में आए इंडस्ट्रियल। ठीक है। इंडस्ट्रियल में उसके बाद एक तो आपको पावर में काम करती है और रेलवे में काम करती है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग कितने 7600 करोड़ का निवेश करने वाली है कंपनी
कितने का सर? 7600 करोड़ का। 7600 करोड़ का निवेश करने वाली है कंपनी, और ये निवेश आपको सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पे? गुजरात में, टाटा पावर के साथ। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने वाली है कंपनी, और सेमीकंडक्टर में इंडिया को हब बनना है। तो हब बनना है तो ये कंपनी उसमें एक अपनी बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाली है, सीजी पावर कंपनी। अब अगर इस स्टॉक को देखते हैं, यहाँ पे जब भी आप कंपनी निवेश करें तो उसकी वेबसाइट पे जरूर जाएं, वहां आपको सारा कुछ पता चलेगा कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। अब मैंने जो क्षेत्र बताए, देखो रेलवे में हो गया, सेमीकंडक्टर में हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, तो ये स्टॉक यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी जंप मारता हुआ दिखाई देगा। और स्टॉक आपको 1000 की रेंज में नहीं, जब आप स्टॉक होल्ड करेंगे तो ये 2000 की रेंज में भी जाता हुआ दिखेगा। इसके हम फंडामेंटल देखते हैं। अगर फंडामेंटल देखे जाए तो स्टॉक की देखो, कंपनी जो है 1,17,401 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद अगर हाई और लो देखें तो इसका देखिए, आपका कंपनी का पी रेशियो 131 का है। ठीक है सर, पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, 131 का पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर आगे चला जाए तो देखिए, बुक वैल्यू जो है वो 23 रुपए की बुक वैल्यू है। आरओसी आरओई देखिए बहुत ही जबरदस्त है, 46.46 की और 57.8 की। उसके बाद अगर देखें तो 2 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, पीई रेशियो 3.12 है। पीई रेशियो के अनुसार भी थोड़ा सा स्टॉक महंगा है, पीई रेशियो के अनुसार भी। उसके बाद अगर देखते हैं तो डिविडेंड डिविडेंड कंपनी 0.17 का डिविडेंड भी देती है। कर्जा कंपनी के पास बहुत है ही नहीं है, मामूली मामूली क्या, खत्म ही है कर्जा उसके पास। उसके बाद रिजर्व देखें तो रिजर्व कंपनी के पास 3,211 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर कितने का है? 6 का है। पेट्रोस की स्कोर में कितने अंक होते हैं? अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। 9 में से कंपनी कितने अंक मिल रहे हैं? 6 अंक मिल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे और देखें तो देखिए, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है कंपनी की, और सेल्स ग्रोथ अगर 5 साल की देखी जाए तो 0.12% है, और 3 साल की सेल्स ग्रोथ 39.5% है। और प्ले प्रमोटर की होल्डिंग 58.1% है, और करेंट रेशियो 1.73 का है। ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर रिजल्ट पे आगे चलते हैं तो रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट कंपनी के क्या है? रिजल्ट अगर सितंबर माह का देखें रिजल्ट, तो ये देखिए आप, सितंबर माह के रिजल्ट में कंपनी का सितंबर माह का रिजल्ट अगर आए हम तो रिजल्ट सेल्स देखिए आप, लगातार सेल्स कंपनी की बढ़ती चली जा रही है, लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। यहाँ से देखिए 2413 करोड़ की सेल्स हुई है। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 12% का मार्जिन है, उससे पहले 15% का, 13% का। एक बड़ी कंपनी है, ध्यान रखिए आप, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार मेंटेन है कंपनी का। थोड़ा और अगर आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए, नेट प्रॉफिट कंपनी का, नेट प्रॉफिट भी इस बार 220 करोड़ का है, उससे पहले 240 करोड़ का, उससे पहले 234 करोड़ का, बीच में 748 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी लगभग सही चल रहा है कंपनी का। थोड़ा अगर और आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखिए, साल दर साल का प्रदर्शन भी देखिए, सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी की। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो साल दर साल में भी मार्जिन आपका 13% के काम कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी देखी जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है साल दर साल का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 40% की या 17% की है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए 3 साल की 14%, 141%, 3% है। कंपनी के सारे फंडामेंटल जबरदस्त हैं। अगर बैलेंस शीट पर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट देखिएगा, रिजर्व कंपनी के पास 3,211 करोड़ का रिजर्व है, उससे पहले 2,712 करोड़ का, उससे पहले 1,485 करोड़ का। कंपनी के पास रिजर्व भी लगातार बढ़े। यहाँ से मार्च 2022 से कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हुआ है। उसके बाद अगर देखें तो ये देखिए, कार फिक्स्ड एसेट अगर देखी कंपनी के, फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास 1470 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है कंपनी के पास। करंट काम भी चल रहा है कंपनी का, और इन्वेस्टमेंट भी 694 करोड़ का है कंपनी का। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो यहाँ रेशियो देखिए, रेशियो की मैं हमेशा बात करता हूँ कि 90 दिनों के अंदर होने चाहिए रेशियो। कितने होने चाहिए? 90 डेज के अंदर रेशियो होने चाहिए। तो ये अगर देखें कंपनी के, देखो 70 दिन का है, 49 दिन का है, 98 दिन का है। सर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी अगर आपको चुननी है, फंडामेंटल, सर जब ऐसी कंपनी हम लोग चुनते हैं तो हम रात को चैन से सो पाते हैं कि चलो अगर कंपनी नीचे की तरफ जा रही है तो हम उसमें थोड़ा सा और निवेश बढ़ा लेंगे। तो हम ऐसी ऐसी कंपनी क्यों चुने जिसमें कि आपको जो लगातार सर्किट 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 चल रही है, फिर नीचे लगातार सर्किट 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 आ रही है, तो क्या जरूरत है ऐसी कंपनी चुनने की? एक फंडामेंटल मजबूत कंपनी चुनिए और चैन से आप सोइए,
आपको कोई कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कंपनी आप चुनिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके उसमें निवेश करते जाइए, आपको रिटर्न मिलता जाएगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि रिस्क रिस्क सर केवल एक बातें होती हैं ये कहने की कि हम रिस्क मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, लेकिन जब कोई रिस्की कंपनी जब नीचे गिरती है तब पता चलता है कि हम कितना रिस्क मैनेज करते हैं। ठीक है सर, अब उसके बाद अगर चलते हैं तो यहाँ देखिए, आप प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 58.07% है, 58.09% है, और एफआईआई की होल्डिंग 14.58% है, डीआई की होल्डिंग 11.43% है। फंडामेंटल कंपनी के बहुत ही जबरदस्त हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है फंडामेंटल में कंपनी के में। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं कि हमें कंपनी को ऐड कहाँ करना है। अब देखिए, अब आए हम कंपनी के चार्ट पे, तो कंपनी का चार्ट देखिए, लगातार कंपनी का चार्ट ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर कंपनी की, उसके बाद ट्रेंड लाइन को शिफ्ट किया कंपनी ने। उसके बाद अब देखिए कि इस रेंज में एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, और वो जोन है ये वाला स्टॉक का। ये कंपनी का जो जोन है वो ये है, ये देखिए आप, इस जोन में कंपनी ट्रेड कर रही है, और इस जोन में से जब कंपनी बाहर निकलेगी तो आपको ये बहुत ही इजीली 1000 के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। ठीक है सर, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको ऐड कहाँ करना है, आपको ऐड 769 के प्राइस पे करना है। थोड़ा सा अगर और नीचे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, सर मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ी थोड़ी 3 बार में क्वांटिटी आप ऐड करिए। कितनी बार में? 3 बार में क्वांटिटी ऐड करिए, और 3 बार में जब क्वांटिटी आप ऐड करेंगे तो आपको कभी भी स्टॉक में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 बार में आप कंपनी को ऐड करिए, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है कंपनी का, कोई दिक्कत की बात नहीं कंपनी में। एक लार्ज कैप कंपनी है सर, और एक बहुत ही फेमस ग्रुप से कंपनी ताल्लुक रखती है, मुर्गप्पा ग्रुप से कंपनी ताल्लुक रखती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। तो आपको सीजी पावर के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट स्टॉक दे रहा है, उस स्टॉक को आपके लिए लेके आया हूँ। उस स्टॉक को देखिए, ये ब्रेकआउट स्टॉक एक होटल इंडस्ट्री से स्टॉक है, और होटल इंडस्ट्री के स्टॉक में चूंकि दिसंबर का महीना चलता है तो होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में ऊपर थोड़ा ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा रहती है इन स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स अगर देखते हैं तो स्टॉक्स है सैलेट होटल्स, उसको अगर देखें ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। अब ये देखिए, ये जो सैले होटल्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक आज के दिन, ये वीकली मैंने कैंडल खोली है, वीकली चार्ट खोला है, और चूंकि इस स्टॉक में आपको थोड़े समय के लिए निवेश करना है तो वीकली चार्ट जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो ये देखिए आप अगर इस स्टॉक को, चूंकि निफ्टी का मूवमेंट मुझे लग रहा है यहाँ से बुलिश ही रहेगा, और जब निफ्टी का मूवमेंट बुलिश रहेगा तो ये स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर स्टॉक अगर देखें तो ये ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, और ब्रेकआउट के बाद कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1007 पे ट्रेड कर रहा है। अगर 1054 तक गया है इस वीक में, तो यहाँ से अगर देखें 1007 के पास ट्रेड कर रहा है, तो आपको कहाँ लेना है। देखो, ब्रेकआउट की एक स्ट्रेटजी होती है, वो आप मेरे को समझा दूं कि इस वीक की, अब अगले ट्रेडिंग सेशन खुलेगा तो इस वीक का आप लोअर रख लीजिए, इसका एस एल कितना, 893 का, 893 का आप एस एल रख लीजिए, और आपको जहां मिले वहां पे ऐड कर दीजिए स्टॉक को। उसके बाद क्या हुआ, जब अगले वीक में स्टॉक अगर ऊपर की ओर खुलता है तो आपके लिए एसएल कौन सा रहेगा, एसएल आपका 893 हो जाएगा। लेकिन अगले वीक में अगर ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद फिर जब यहाँ जाता है तो उसका, उसके अगले वीक का जो लोअर कैंडल होगी वो उसका एसएल हो जाएगा। अब इस स्टॉक को आपको कितना, 893 के एसएल के साथ ट्रेड करना है, और आपको ये शॉर्ट टर्म में अच्छा स्टॉक्स मुनाफा दे सकता है सैले होटल्स। ठीक है सर, ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, और होटल इंडस्ट्री के स्टॉक आपको यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है सर, उसके बाद अगर आपको मैं कुछ बात बताऊं तो देखिए, रेलवे के स्टॉक्स हो गए आपके, रेलवे के स्टॉक्स में, रेलवे के स्टॉक्स में आपको चाहे तो आप कोई भी स्टॉक कंसीडर कर लीजिए, जिसमें जेडब्ल्यूएल है, आरवीएनएल है। ठीक है सर, आरवीएनएल है, जेडब्ल्यूएल है, और पीएसयू स्टॉक्स आप कंसीडर कर सकते हैं। पीएसयू स्टॉक्स में एक हुडको स्टॉक है, ठीक है सर, अभी 250 की प्राइस पे चल रहा है। उसके बाद एनबीसीसी स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक को आप रडार पे रखिए, क्योंकि क्योंकि जो बजट आने वाला है, तो बजट आने की वजह से इन स्टॉकों में भी आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। किनमें, रेलवे के स्टॉक्स में। और जो मैंने आपको अभी स्टॉक्स बताया, ये क्या बताया, ये भी स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मैंने आज आपके काफी स्टॉक पर चर्चा की, जिनमें के सैले होटल्स प्रमुख है, रेलवे के स्टॉक्स हैं, और अगर आप देखें तो इनमें ही रेलवे के स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट आने की गुंजाइश है, क्योंकि रेलवे में जो एलोकेशन है। उसके बाद डिफेंस के स्टॉक पे भी अपना नजर रखें। डिफेंस के स्टॉक में, डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें चाहे जीआरएसई हो, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो, चाहे एचएएल हो, चाहे बीईएल हो, इन स्टॉक पे अपनी नजर गड़ा के रखिएगा। ये स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देने के लिए तैयार है। आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर सारा बात समझ में आके वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।